जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद एक ख़ूबसूरत मालूमाती और इंस्पायरिंग गुफ्तगू में। आज की हमारी एक ऐसी मेहमान बासलाहियत और तख्लीकी तालिबा हैं जो अपनी तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ़ शोबों में दिलचस्पी रखती हैं। इनकी शख्सियत में क्रिएटिविटी, एम्बिशन और लर्निंग का खूबसूरत इम्तिज़ाज नज़र आता है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, उनकी तालीमी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, उनके शौक़ के बारे में और डॉक्टर बनने के ख्वाब और नौजवानों के लिए उनके पैगाम के बारे में जानेंगे। तो आइए इस खूबसूरत गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ज़ोहा, हमारे प्रोग्राम में आपको बहुत खुशामदीद। हमें खुशी है कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो ज़ोहा अपने बारे में और अपनी तालीमी ज़िंदगी के बारे में ज़रा तफसील से बताइए। मैं ज़ोहा आर्ट वाली हूँ और मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ और मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ। तो और मैंने कैनवा डिज़ाइनिंग भी की हुई है और मुझे मेडिकल करना है और एजुकेशन के साथ-साथ मैंने सोचा कि हम लोगों को साथ में जो फ्यूचर में हमारा काम आएँगी चीज़ें, उन्हें भी साथ-साथ सीखना चाहिए। तो इसलिए मैंने रेहान अकेडमी भी जॉइन की साथ में और क्योंकि इससे इसको और हम अपनी एजुकेशन को साथ लेके चलते हैं, तो हमें दोनों को सीख चलाते हुए साथ में तो हमें नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। इसके साथ मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे बचपन से ही आर्ट्स का बहुत शौक है और इसलिए फिर मैंने कैनवा डिज़ाइनिंग भी की क्योंकि दोनों एक डिजिटल होती है तो एक फिज़िकली तो मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं। और ये है मेरा छोटा-सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ज़ोहा, वैसे आप ये आर्ट और डिज़ाइनिंग इसमें दिलचस्पी रखती हैं, तो ये शौक़ आप में कैसे पैदा हुआ? काफ़ी अच्छा सवाल है आपका। आर्ट्स और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की दिलचस्पी मैं बचपन में जब छोटी होती थी ना तो मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसमें। मेरे बाबा वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए चीज़ें लेकर आते थे और मैं जॉइंट फैमिली में थी तो फिर मेरी दादी बहुत ज़्यादा करती थी मेरे लिए इस तरह की चीज़ें लेकर आती थी। तो मैं ना उनकी फ़ेवरेट थी, सारे मेरे कज़िन्स थे ना मैं उनकी फ़ेवरेट थी, तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चीज़ें कलर्स वगैरह वो मेरे लिए शुरू से एक गिफ्ट होता है ना तो उसमें मेरे लिए अलग-अलग तरह के कलर्स लाए जाते थे। तो और सिर्फ़ दादी की नहीं अपने चाचूज़ की भी फ़ेवरेट बचपन से ना उन्होंने मुझे बहुत किया है, तो वो भी मेरे लिए इस तरह की चीज़ें बहुत लाया करते थे और बाबा भी बहुत ज़्यादा, तो मुझे फैमिली से बहुत सपोर्ट मिली। मैं सिर्फ़ आर्ट्स में नहीं, मुझे जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट हुआ है, मुझे मेरी पूरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, हर चीज़ में। फिर चाहे वो कुछ भी हो। ख़ैर आर्ट्स का शौक तो मुझे बाबा और फैमिली की वजह से ही हुआ था, जब नई-नई चीज़ें बच्चों को मिलती हैं तो फिर वो उनको करने का शौक पैदा होता है। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो मुझे मज़ा आता था। फिर जब मैंने बाबा को बताया कि मुझे ये करने में मतलब अच्छा लगता है, मैं सीखना चाहती हूँ। तो फिर मुझे बाबा ने एक सेंटर का बताया, वहाँ पर फिर मेरे बाबा ने एडमिशन करवाया, वहाँ से मैंने आर्ट्स मज़ीद अपनी इम्प्रूव की और स्केचेज़ और पेंटिंग वगैरह मैंने करना सीखी। इसके अलावा फिर मुझे बाबा ने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोर्स मतलब दिया, मैंने वो किया। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग और आर्ट्स को अगर हम कंबाइन करते हैं लाइक आर्ट्स में भी हम ड्राइंग करते हैं और ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में फिर हमें काफ़ी हेल्प मिलती है लाइक अ, आर्ट्स में फिर आप कलर कॉम्बिनेशन के बारे में समझते हैं। तो आप जब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हैं तो उसमें भी आपको फिर काफ़ी हेल्प होती है। तो ये थी एक छोटी-सी स्टोरी मेरी। जी, बिल्कुल। वैसे ये है कि पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हो ना तो बच्चे बहुत तरक्की कर सकते हैं, हर फ़ील्ड में। अच्छा, वैसे आप 9th क्लास की स्टूडेंट हैं ना, तो उसके साथ आप ये डिज़ाइनिंग और अपने शौक इनको मैनेज कैसे करती हैं? अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है आपका कि मैं मैनेज कैसे करती हूँ। मैं अभी जो स्कूल की लाइफ़ अभी 9th में तो बहुत टफ़ हो जाती है, आपको रिटन वर्क भी दिया जाता है, आपको पढ़ाई भी करनी होती है, आपको ट्यूशन्स भी देने होते हैं। तो क्रिएटिविटी का जो काम होता है ना, इस
की वजह से मैं अपनी कभी भी ना अपनी पढ़ाई पर जो है ना इस पे इफ़ेक्ट नहीं आने देती। मैं इसको तब करती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। मतलब एक आप पढ़ाई से फ़ारिग हो गए, आपने सारे ट्यूशन्स ले लिए, आप हर चीज़ से फ्री हो गए हो। अब अगर आप फ्री हो तो आप फ़ोन स्क्रॉल करोगे, रील्स स्क्रॉल करोगे, मैं उस टाइम पर जो है ना अपना ये सारा काम करती हूँ, जिसका मुझे शौक है। तो मिस फ़ाकरा मैं आपके साथ अपनी छोटी-सी रूटीन शेयर करती हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने तो मैं सुबह स्कूल से ढाई बजे तक आ जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास सिर्फ़ 1 घंटा होता है, उसके बाद मेरी ऑनलाइन क्लास होती है जो मैं अपनी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ़िज़िकली सेंटर या ट्यूशन जॉइन करते हो, तो वो आपको ना काफ़ी ज़्यादा थका देता है। तो या तो आप सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन कोई ट्यूटर अवेलेबल है, तो वो बेहतर है। क्योंकि फ़िज़िकली आप स्कूल से थक कर आओ, फिर आप सेंटर जॉइन करो, तो आपको कुछ भी समझ नहीं आता। तो मैंने फिर ऑनलाइन जॉइन किया, उससे पहले मैं खुद ही पढ़ रही थी। और उसके बाद मैं तकरीबन उसके साढ़े 4 या साढ़े 5 बजे को ढाई डेढ़ घंटे या 2 घंटे की क्लास होती है। फिर मेरे पास कितना टाइम फिर 8 बजे तक मेरी दूसरी क्लास होती है, लेकिन उससे पहले मेरे पास टाइम होता है। तो उसमें मैं फिर अपना स्कूल का काम जो होता है वो करती हूँ, जो मैंने 2 घंटे की क्लास में पढ़ा उसको मैं रिवाइज़ करती हूँ। जो क्लास में लेक्चर हुआ उसे भी रिवाइज़ करना पड़ता है फिर और डायरीज़ भी करनी होती है, वो सारा करके फिर अभी ऑनलाइन क्लास मिलते हैं, फिर वो कर लेती हूँ। फिर 8 बजे मेरी क्लास होती है, उसके बाद 8 बजे की क्लास के बाद मैं 10 बजे तक वो क्लास लेकर फिर मैं बस रात को साढ़े 10 तक सो जाती हूँ। ये एक मेरी छोटी-सी रूटीन है। लेकिन हाँ, वीकेंड को फिर ये होता है कि वीकेंड को जो है मैं अपने अपने जो सब्जेक्ट मुझे समझ नहीं आ रहे होते हैं, फिर मैं उन पे ज़्यादा मेहनत करती हूँ, उनको सही से पढ़ने की कोशिश करती हूँ और अ, जो थोड़े बहुत ज़्यादा टाइम मुझे मेरा बच जाता है, तो फिर उसमें मैं पेंट वगैरह कर लेती हूँ या कोई डीआईवाई लाइक घर में कोई चीज़ मिल जाए ना आर्ट क्राफ्टिंग का तो कोई घर में चीज़ मिल जाए तो उसको बहुत मज़ा आता है कि बस वेट नहीं हो रहा होता कि उससे कुछ बना लें। मैंने वो ग्लास की बॉटल मुझे मिल गई थी तो मैंने उसके लिए स्पेशली जो है ना एक स्टाइलिश टाइप की ना रोप वगैरह होती है, उससे मैंने उस बॉटल को बना के ना घर का वास बना लिया था। तो इस तरह की चीज़ें मैं बनाती रहती हूँ। जी, ज़बरदस्त। यानी आप बहुत मतलब अपने वक़्त को ज़ाया नहीं करती, टाइम वेस्ट नहीं करती, यूज़फुल बनाती हाँ, हैं। मैं अच्छा, आपको वैसे गार्डनिंग का भी शौक है, आपने बताया मुझे था। तो गार्डनिंग के लिए आप फिर वक़्त कैसे निकालती हैं? गार्डनिंग में रोज़ रूटीन में तो नहीं कर पाती क्योंकि आप अपनी बिज़ी रूटीन में गार्डनिंग के लिए टाइम नहीं निकाल सकते। हाँ, कभी-कभी जैसे मुझे टाइम मिल गया शाम में, स्कूल का काम कम था और मैं फ्री हो गई हूँ लाइक 4 से 5 के करीब ये जो टाइम होता है। तो मैं नीचे हमारे गार्डन में जाकर थोड़ी बहुत गार्डनिंग वगैरह कर लेती हूँ और वहाँ पे हमारे तकरीबन सारे बर्ड्स जो भी हमने पाले हुए हैं वो सारे वहीं पर हैं। तो उनके साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाता है और जब आप मतलब पौधों को देखते हो ना आपकी सारी दिन की थकन उतर जाती है, आप फ्रेश हो जाते हो। फ्रेश एयर जो होती है ना बहुत अच्छी लगती है। तो मेरे पास जब भी टाइम होता है ना तो मैं ब्लैक कॉफ़ी की थोड़ी शौकीन हूँ, तो मैं हमेशा उसका कप लेके और नीचे गार्डन में चली जाती हूँ। वो मेरा फ़ेवरेट टाइम होता है। वो मुझे मी टाइम जो अगर मैंने देना होता है ना खुद को, तो वो मेरा यही होता जी, बिल्कुल, ये तो वैसे गार्डनिंग है, बंदे को फ्रेश करता है ना, प्लांट्स और नेचर, ये बिल्कुल सही बात है। है। अच्छा बिल्कुल। आपके जी, जी। अच्छा आपके फ़ादर जो हैं वो एजुकेट हैं, तो उनसे जो है आपने कुछ सीखा है, कोई शौक वग़ैरह है? बाबा तो जी एडवोकेट तो हैं वो लेकिन एनआईसी बनाना उन्होंने सिखाई थी। लेकिन मैं लिटरली बताऊँ मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने कभी उन्हें बोला भी नहीं। उन्होंने एक दफ़ा सिखाई थी लेकिन मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया। बाबा का जो पुश है ना वो हम लोगों को फ़ोर्स करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि वो कहते हैं लॉ वग़ैरह तो ठीक है वो असल में ना बाबा भी इस वज़ह से बने क्योंकि हमारे दादा थे लाइक ये हमारा फैमिली बिज़नेस है। मेरे सारे अंकल वग़ैरह चाचू जो भी हैं, वो सब वकील हैं। मतलब वकालत सबने की हुई है बाकी फिर वो कोई असिस्टेंट डायरेक्टर वग़ैरह वो सारे नैब में।
लेकिन बाबा कहते हैं ये अब फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें कम है, आगे एआई है, तो वो हमें इस चीज़ में करते हैं कि एजुकेशन के साथ एआई को लेके चलो, अपनी ऑनलाइन क्लासेस को, और इससे कुछ नया सीखो, कुछ नया करो। ये सारा कुछ तो आपकी एजुकेशन में आप चलाते रहोगे, ये अभी इस पे मेहनत करो। तो वो हमें इस पे अच्छा, आर्ट और क्राफ्ट्स में ज़्यादा क्या आपको बनाना पसंद है? आर्ट्स और क्राफ्ट, आर्ट्स में पेंटिंग में तो मुझे ना बेसिकली अब ऑफ कोर्स अगर आप कोई आर्ट कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो आपको पहले ड्रॉ करना पड़ता है। मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब मज़ा नहीं आता। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको पेंट करना है तो आपको ड्रॉ भी करना पड़ता है। तो जब मैंने सेंटर जॉइन किया ना, तो मैंने अपने सर को यही बोला, मैंने कहा सर मुझे ड्रॉ करना पसंद है, लेकिन ड्रॉ करना नहीं पसंद, पेंट करना पसंद है। मैंने कहा बेटा ये तो आप इम्पॉसिबल सी बात करें, जब आप मतलब उन्होंने मुझे समझाया कि इस तरह से नहीं होता। फिर मैंने बहुत उस पे मेरी मेहनत लगी थी, क्योंकि मैंने डायरेक्ट पेंट करती थी, कभी ड्रॉ नहीं किया मैंने। तो कार्टून बन जाता था, जो भी बनाओ। तो अब मैंने ड्रॉ करके पेंट करती हूँ, तो मुझे सीनरीज़ बनाना ज़्यादा पसंद है। और सीनरीज़ मैंने अभी तक 2 बना ली हैं, और एक मैंने फैंसी लाइट बनाई। और क्राफ्ट में मैं क्या बनाना पसंद करती हूँ? मुझे क्राफ्ट में ज़्यादातर जो है ना, ऐसी चीज़ पसंद आती है जो सच में लगे कि डीआईवाई किया हुआ, लेकिन वो ऑकवर्ड ना लगे, लगे ऐसा नहीं लगे कि आपने वाक़ई हाथ से बनाई है, वो अच्छी भी लगनी चाहिए। तो मुझे फ्लावर्स बनाना पसंद है, जो रिबन फ्लावर्स नहीं होते, वो मैंने बनाए थे। वो मुझे और भी बनाने थे, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला, वो मुझे अच्छे लगते जी, बहुत क्रिएटिव शौक हैं आपके माशाल्लाह से। अच्छा, तो ये इतना सब कुछ आप करती हैं, तो फिर ये डॉक्टर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ आप में? हैं। डॉक्टर बनने का। मैं पर्सनली बताऊँ ना, तो मुझे खून वगैरह देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बचपन से डॉक्टर बनना, पता नहीं मैं किससे इंस्पायर हो गई, मुझे भी नहीं पता। लेकिन मेरे अंदर ना लाइक मैं किसी भी डॉक्टर को देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी बनना है। तो अब देखते हैं फ्यूचर में क्या, मेरे प्लान्स तो यही है, बाकी जो फ्यूचर में होगा। आपको आवाज़ आ रही है? जी, मिस ज़ोहा? जी, जी, आ रही है आपकी बात, आ रही अच्छा, आपके मुताबिक एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए किन खूबियों का होना ज़रूरी है? क्या खूबियाँ होनी चाहिए? है। डॉक्टर बनने के लिए खूबियाँ तो आपको ज़ाहिर-सी बात है कि आप अनाड़ी ना हो, आप सच में एक डॉक्टर हो, आपने कोई पैसे दे के पास नहीं किया हो, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके हाथ में किसी की ज़िंदगी होती है। लेकिन मेरे लिए ना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर के अंदर इंसानियत होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ना मैं बाबा ने ना, उस्मान मेरा छोटा भाई है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर हैं। लेकिन वो पता है लाइक जो पैसे वाले होंगे ना, उनको इस तरह से ट्रीट करेंगे जैसे वो बहुत मतलब कोई वाक़ई एक वैल्यूएबल इंसान होता है ना, बहुत रिस्पेक्ट से उन्हें ट्रीट करते हैं। लेकिन उसी जगह पर अगर कोई गरीब या फिर कोई मजबूर उनसे अगर आके रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि आप प्लीज़ हमारे इस बच्चे को देख लें, या फिर व्हाटएवर जो भी आपके पास पेशेंट होता है, तो वो उनको इतने बुरे तरीके से बात करते हैं, तो मेरा तो दिल चाहता है ना, मैं अगर देख भी लूँ तो मैं उन्हें जाकर सुनाऊँ। मैं कहती हूँ कभी भी इस तरह से नहीं करना चाहिए। वो अमीर है या गरीब, वो इंसान है, उसे भी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट आपको इस चीज़ के लिए पे कर रही है। तो आप इस तरह से नहीं कर सकते, और अगर नहीं भी करी, आपके अंदर इंसानियत तो है ना, अगर एक इंसान को डॉक्टर की ज़रूरत है तो आप उसका इलाज कर दोगे, आपका कोई लॉस तो नहीं हो जाएगा ना। तो मेरी नज़र में एक अच्छा डॉक्टर यही है कि जिसके अंदर इंसानियत होगा, अगर उसके अंदर इंसानियत होगी ना, तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने वाला अमीर है या गरीब है, वो ये देखेगा सामने वाला जो इंसान है उसको अभी एक डॉक्टर की ज़रूरत है, और उसकी ज़िंदगी मेरे हाथ में। तो ये देखते हुए वो मतलब उसको डॉक्टर। जी, बिल्कुल सही बात है। वैसे डॉक्टर असली मतलब असल में जो है डॉक्टर में इंसानियत का जज़्बा होना चाहिए। जैसे हर लेकिन आजकल ये सिर्फ़ मेडिकल उसमें फ़ील्ड में नहीं, ये हर जगह पे अगर आप देखें ना, तो बस एक कारोबार बना हुआ है। चाहे वो एजुकेशन फ़ील्ड में हो, चाहे जहाँ भी हो। तो इंसानियत ज़रूरी होती है, बिल्कुल सही बात है आप।
अच्छा, अगर आपको मैं कहूँ कि मतलब जितने भी जो नौजवान हैं, तो वो अगर अपने आप को अपनी तख्लीकी सलाहियतों को अगर मज़ीद बेहतर बनाने के लिए बनाना चाहें, तो वो क्या कर सकते हैं? क्या उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या इंटरेस्ट है। और अगर मतलब ऐसा है कि वो एजुकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है, फोर्स कर रहे हैं, अपने आप को पुश कर रहे हैं कि वो बैठ के रट्टे लगाएँ, तो उनकी लाइफ में इस चीज़ का कोई मकसद ही नहीं। अगर उन्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मतलब कि वो पसंद नहीं है तो वो कैसे करेंगे? तो मेरे ख़्याल से जिस इंसान को अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कुछ भी हो, आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको सिंगिंग का भी शौक है, तो आपको उस तरफ जाना चाहिए क्योंकि आपका फ्यूचर उसी में है, जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि फिर आप अपने आप को खुद भी पुश करते हो कि आप वो काम करो। जब आपको घर वाले पुश करेंगे ना किसी चीज़ के लिए तो आप नहीं कर सकते, आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं पैदा होगा। ये बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत सही बात कही है आपने। वैसे अगर दुनिया में कोई पॉज़िटिव चेंज लाना चाहें आप, तो क्या होगा आपके ख़्याल में? मैं दुनिया में कोई पॉज़िटिव चेंज सबसे पहले तो मैं एजुकेशन सिस्टम को चेंज करवाना चाहूँगी सबसे पहले तो, क्योंकि ये बहुत बर्डन डालता है स्टूडेंट्स के ऊपर। आप बच्चों को क्रिएटिव रखो, साथ-साथ लेके चलो, इतना लिखने वाला बर्डन ना डालो और सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चों को डिजिटल अब लेकर आओ, लैपटॉप्स आ गए हैं, फ़ोन्स आ गए हैं, अब थोड़ा ऑनलाइन करो, सारा भले ना करो, रिटन वर्क भी करवा लो, लेकिन आप मतलब लैपटॉप पे भी काम करवाओ ताकि अब ये पेंसिल पेन वाला ज़माना चला गया। अब आप लोगों को थोड़ा डिजिटल होना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया भी यूज़ करना आए क्योंकि आगे तो वही है। तो ये चीज़ एक चेंज होनी चाहिए और पॉज़िटिव चेंज है कि ये जो हमारे आस-पास गरीब लोग होते हैं ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनकी मदद करें। ये एक पॉज़िटिव चेंज अगर हमारे कंट्री में आ गया ना, तो एक तरीका है ना वो गरीबों को आप लोग वो मरियम नवाज़ पैसे देती हैं, उससे गरीबों की हेल्प नहीं हो रही है। पैसे नहीं देने चाहिए, उन्हें काम देना चाहिए और अगर कोई एबल नहीं है काम करने के लिए तो सबसे पहले तो ना ये पाकिस्तान के अंदर रूल ही बंद कर दें, उनके ऊपर बाकायदा ये बैन कर दें कि फुटपाथ्स पे बैठ के जो लोग हैं ना वो माँग रहे हैं, भीख माँग रहे हैं, लाइक बेगिंग कर रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो हमारा पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क बन सकता है क्योंकि आजकल के लोगों ने भीख माँगना एक बिज़नेस बनाया हुआ है। ये ज़रूरत के लिए नहीं, मतलब बिज़नेस के तौर पे ही काम करते हैं। तो ये चीज़ अगर ख़त्म हो जाती है ना तो पाकिस्तान एक बेहतर मुल्क भी बन बिल्कुल सही बात है। आजकल लोग ना वो आसान पसंद हो गए हैं। हुँ। मेहनत मेहनत जो है करना ना उससे पसंद जी नहीं चुराते करते। हैं, सही बात है। अगर इनको हम पुश करेंगे इनको, और दूसरी बात ये है कि अगर हम इनको तालीम की तरफ लाएँ, एजुकेशन सिस्टम अगर हम बेहतर करें, बच्चों के लिए ये जो थोड़ी गरीब लोग होते हैं, इनके लिए अगर हम फ्री ऐसे सोर्सेज़ लाएँ और ये जो पैसे हम इनको देते हैं, उसकी जगह अगर हम इनको ऐसे एनकरेज करें ना कि एक एजुकेशन सिस्टम बनाएँ और उसमें अगर माहाना वज़ीफ़ा उनको दें, तो उस बेस में ये लोग एनकरेज होंगे, इनको शौक पैदा होगा पढ़ने का भी, बिल्कुल सही बात है। और अच्छा, जैसे कि आपने बताया, अच्छा मुझे ये बताएँ, आपने रेहान स्कूल जो है, ये क्यों जॉइन किया? ये आपको शौक कैसे आया और क्या सोच के आप आई हैं? रेहान स्कूल जॉइन करने की यही वजह थी कि अ, यहाँ पर ना एआई कोर्स जो है वो करवाया जाता है और बेहतर तरीके से करवाया जाता है। मतलब आपको सही एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आपने मतलब जॉइन किया है तो वो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है। लाइक अगर मैं अभी उन्हें मैसेज करूँगी या कोई मुझे इश्यू आता है तो वो फ़ौरन से रिप्लाई करेंगे या मुझे कोई मसला है तो वो फ़ौरन जवाब देंगे या इस चीज़ पे एक्शन लेंगे कि मुझे कोई इश्यू है। बाकी जगह पर फिर ना छोटे स्कूल्स लाइक होता है ना उनका नया-नया बिज़नेस होता है, फिर वो आई थिंक नहीं कर पाते उस तरह से मैनेज। लेकिन रेहान स्कूल जो है वो एक सही सिस्टम चल रहा है, जिसकी वज़ह से सही स्टूडेंट्स भी सही तरह से सीख पा रहे हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैंने ये इसलिए जॉइन किया, मुझे पता चला था कि इंटरव्यूज़ और कोर्सेज़ वो सॉरी कि कोई इंटरव्यूज़ होते हैं, तो आप
इतने सारे लोगों के आगे, एक तो आप मुझे पता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड होके सोशल मीडिया पे जाएगी, और मैं इतनी पूरी क्लास में अगर सबके सामने बात करी तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, इतने सारे लोग हैं। मुझे एक्चुअली सोशल एंग्जाइटी थी, तो मुझे इससे बहुत मतलब मसला हो रहा था, मुझे पता भी नहीं चला था। स्कूल में ना मैं बोल नहीं पाती थी, तो मुझे पता नहीं चला, जब मुझे बाद में पता चला ये एंग्जाइटी होती है। तो अब हम ये तो हमें पता चला है कि हमें एंग्जाइटी है, तो हम उसको उसको फ़ील करें नहीं, उसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है। तो फिर मैं अपने आप को पुश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा जो है ना लोगों के सामने जाऊँ और लोगों के सामने बात करूँ। अपने आप को इस चीज़ में मैं पुश कर रही हूँ। ये चीज़ ख़त्म हो जाए कि अब डर तो फिर अच्छी बात चीज़ नहीं है। अच्छा, चले थोड़ा-सा फ्रेश हो जाते हैं, आपको भी मैं फ्रेश करती हूँ, क्वेश्चंस पूछ-पूछ के थका दिया, आपको बोर कर दिया है। तो हमारा एक रैपिड बिल्कुल मसला फायर नहीं। का सेक्शन है। चलिए आज एक अभी एक रैपिड फायर का हुँ, सेक्शन करते हैं। बस मैं क्वेश्चन पूछूँगी और आपने 1 वर्ड में क्विक आंसर देना है। सही है? रेडी हैं? बिल्कुल। अच्छा, पसंदीदा रंग? ब्लैक। मेरी तरह। पसंदीदा फूल? रोज़ेज़। आर्ट या पढ़ाई? बहुत मुश्किल सवाल कर दिया है। यानी दोनों को साथ-साथ हाँ, चलना है लेकर। हाँ, एग्ज़ैक्ट, ये दोनों अलग चीज़ है। एक पैशन है, एक ज़रूरी है, मस्ट है। अच्छा, चाय या कॉफ़ी? ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी, ओके। अगर डॉक्टर ना बनती तो क्या बनती? हुँ, डॉक्टर ना बन, एक टीचर। अच्छा, एक ख्वाब जो ज़रूर पूरा करना चाहती हैं? मुझे इंडिपेंडेंट होना। अच्छा 3 लफ्ज़ में 3 अल्फ़ाज़ में अपनी शख्सियत बयान करें। क्रिएटिव। ये बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि जो मतलब बंदा बोलेगा तो वो बोलेगा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। हम क्रिएटिव आपको आज और मुँह मियाँ मिट्ठू ही देखना चाहते हैं। क्रिएटिव और थोड़ी एंटरटेनिंग भी, क्योंकि मैं बहुत मज़ाकिया हूँ, फ्रेंड्स एंटरटेनिंग, क्रिएटिव और आई थिंक क्विक लर्नर भी है। यस, कुछ। अच्छा जी ज़ोहा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आपने हमारे साथ अपनी ज़िंदगी, तालीम और ख्वाब और तजुर्बात के बारे में इतनी खूबसूरती से गुफ्तगू की, बहुत मज़ा आया। सीरियसली बहुत एन्जॉय किया और मैं कहती हूँ कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए भी आपको सीखना चाहिए कि आप 9th क्लास की स्टूडेंट हैं, लेकिन माशाल्लाह से इतना कुछ साथ लेकर चलती हैं, मुख्तलिफ़ शोबों में है आपका। तो आज की इस गुफ्तगू से हमें ये सीखने को मिला कि एक नौजवान के लिए सिर्फ तालीम नहीं, बल्कि तख्लीकी सलाहियत, मुसलसल सीखने, मेहनत, वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल यानी टाइम मैनेजमेंट और अपने शौक को आगे बढ़ाना भी बहुत अहम है। आपकी गुफ्तगू से ख़ास तौर पर उन नौजवानों के लिए एक खूबसूरत मिसाल है जो अपनी तालीम के साथ अपनी क्रिएटिविटी और मुख्तलिफ इंटरेस्ट को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये गुफ्तगू आपके लिए बहुत मालूमाती होगी और इंस्पायरिंग रही होगी। तो ज़ोहा, आपके लिए मुस्तकबिल के लिए हमारी बहुत सी नेक तमन्नाएँ। अल्लाह ताला आपको आपके तमाम तालीमी, पेशेवराना और ज़ाती ख्वाब पूरे करने में कामयाबी अता करे और जाते-जाते अगर हमारे व्यूअर्स को कोई पैगाम देना चाहें आप? गिव अप नहीं करना। बिल्कुल, हर गिव चीज़ अप में नहीं। जल्दी सक्सेस नहीं मिलती है, बहुत टाइम लगता बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल वही कि ना कि अपने ख्वाब ख्वाब बड़े रखें
और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, मुसलसल सीखते रहें और अपनी क्रिएटिविटी को कभी ज़ाया ना होने दें। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें और मज़ीद मालूमाती और इंस्पायरिंग गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।